कि जिस तरह से नन क्रीमी लेयर का यह मामला उभर करके आया है, बड़ा ही संवेदनशील मामला है। यह सिर्फ प्रोफेसर जीके पाल का नहीं है। और एक और मैं बताना चाहूंगा, जीके पाल की पत्नी जो है प्रभाती पाल, डॉक्टर प्रभाती पाल, उनकी भी सैलरी 45 लाख रुपया, यानी पहले तो बेटा तक ही सीमित थे, क्योंकि बेटा को माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में विभाग में एमडी में एडमिशन करा दिया था नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के आधार पर, गोरखपुर एम्स के जब एक्टिंग डायरेक्टर थे। और अब एक नया मामला आया, इनकी पुत्री का भी एडमिशन हो गया और इनके दामाद परीक्षा में फेल कर गया था, फिर भी मास्टर ऑफ सर्जरी में इन्होंने एडमिशन ले लिया अपने। और वहीं के एक डॉक्टर गौरव गुप्ता जी ने इन पर आरोप लगाया। गौरव गुप्ता डॉक्टर सुरेखा किशोर थी, उसने भी गलत तरीके से अपने दोनों पुत्रों का सीनियर रेजिडेंशिप में एडमिशन ले लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पटना एम्स के डायरेक्टर पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा। नन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाया गया और एग्जाम दिलाकर नन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट के साथ अपने परिवार के सदस्य को वहां पर डॉक्टर बनाया गया। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। कौशलेंद्र जी, पूरी जो घटना घटी है, पहले भी इस पर आपसे साक्षात्कार ले चुके हैं, लेकिन अभी जो री याचिका आपने दिया है पटना हाईकोर्ट में, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला यह है कि पटना एम्स का डायरेक्टर जो हैं प्रोफेसर जीके पाल ने अमानवीयता, क्रूरता का नग्न प्रदर्शन किया है, भ्रष्टाचार का नग्न प्रदर्शन किया है। उन्होंने पहले तो बेटा तक ही सीमित थे, क्योंकि बेटा को माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में विभाग में एमडी में एडमिशन करा दिया था नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के आधार पर, गोरखपुर एम्स के जब एक्टिंग डायरेक्टर थे। और अब एक नया मामला आया, इनकी पुत्री का भी एडमिशन हो गया और इनके दामाद परीक्षा में फेल कर गया था, फिर भी मास्टर ऑफ सर्जरी में इन्होंने एडमिशन ले लिया अपने डायरेक्टर रहते हुए एम्स का, पटना एम्स का। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एम्स गोरखपुर के भी एक्टिंग डायरेक्टर थे और वहीं के एक डॉक्टर गौरव गुप्ता जी ने इन पर आरोप लगाया। गौरव गुप्ता जी का जो आरोप था वो मेरे तक पहुंचा और मैं इस पर आगे बढ़ा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नन क्रीमी लेयर का यह मामला उभर करके आया है, बड़ा ही संवेदनशील मामला है। यह सिर्फ प्रोफेसर जीके पाल का नहीं है। और एक और मैं बताना चाहूंगा, जीके पाल की पत्नी जो है प्रभाती पाल, डॉक्टर प्रभाती पाल, उनकी भी सैलरी 45 लाख रुपया, यानी दोनों मिला करके 80 से 90 लाख रुपया पर वर्ष है। फिर भी ये नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाते हैं। नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उसके लिए है जिसका आमदनी 8 लाख से नीचे हो, ओबीसी क्लासेस का। आज एक चीज आज मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ एक जीके पाल से जुड़ा एक रैकेट है, सिंडिकेट है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्टाचारियों की एक सिंडिकेट है। जो उस सिंडिकेट के एक सरगना है एम्स पटना के डीन प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम कुमार। उन्होंने भी नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और भ्रष्टाचार कर अपने पुत्र कुमार सिद्धार्थ का एडमिशन फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में, एडमिशन नहीं, वहाँ तो नियुक्ति उनकी हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति कर लिया। वहाँ से उन तमाम बिंदुओं से थोड़ा हटकर अब देखते हैं, पटना का एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है आईजीएमएस, जिसको हम लोग इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं। तो आईजीएमएस के डायरेक्टर हैं डॉक्टर बिंदे कुमार। तो बिंदे जी ने भी अपने पुत्र हर्षित राज का एडमिशन पटना एम्स में नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा करके किया। लेकिन बवाल जब होने लगा तो आंतरिक रूप से ये लोग क्या किए हैं कि जिस समय बहाली निकली थी तो उस समय ईडब्ल्यूएस का जो कोटा था उसको ये लोग जनरल में अपग्रेड कर दिया। और जनरल सीट पर जब एक तरफ ओबीसी से यहाँ अप्लाई, ओबीसी में उनके अप्लाई नहीं है, अप्लाई है। अब एक और मीडिया में आया था कि ये धर्म परिवर्तन वहाँ दिखाए हैं। अब क्या मामला है आंतरिक, तो मेरा कहना है कि अमेरिका और जापान में चिकित्सा और शिक्षा सेवा जो है उसको अति आवश्यक सेवा घोषित किया गया है, लेकिन हमारा इंडिया में सबसे एक घटिया सेवा बन गया है। अभी स्थिति है कि आईजीएमएस में जब तक कोई विधायक और मिनिस्टर फोन नहीं करेगा, आपका इलाज नहीं होगा और आपको सीट वहाँ नहीं मिलेगा। जो सीट है मरीजों के लिए, ये लोग सीट को बेच दे रहा है। और मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि डॉक्टर ही एक ऐसी जाति है जिसकी कोई एक ही जाति है मरीज का इलाज करना। इसकी बिरादरी सिर्फ नब्ज देख करके पकड़ने वाली बिरादरी होती है। लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने रैकेट चलाया है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और हम चाहते हैं कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग में
किसी सीबीआई से या खुद सिटिंग जज से ये जांच कराया जाए। और बिंदे जो आईजीएमएस का डायरेक्टर हैं, पटना एम्स के डीन हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, और पटना एम्स के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर जीके पाल, उनकी भ्रष्टाचार की पोल खुले और उनको जेल भेजा जाए। दूसरी तरफ मैं एक चीज और बताऊंगा, बड़ा ही ड्वेल इसमें घोटाला उभर करके आ रहा है। नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट किसने जारी किया? तो मैं बताना चाहता हूं कि खगौल का जो रेवेन्यू राजस्व अधिकारी है उसने रिकमेंड किया, दानापुर एसडीओ ने रिकमेंड किया और पटना जिलाधिकारी ने जारी कर दिया। तो इसमें सबसे बड़ा जो दोषी है रेवेन्यू अफसर, उसको भी जेल भेजा जाए। और मैं बताना चाहता हूं कि यह जब मामला खुला था तो गोरखपुर एम्स के ही डायरेक्टर है गौरव गुप्ता जी ने, उन्होंने उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो अभी मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनसे अनुरोध किया, आग्रह किया कि ये फ्रॉड जो जीके पाल है इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ एफआईआर का मुद्दा नहीं बनता है, मुद्दा तो बनता है जुरिडिक्शन बिहार बनता है, इसलिए सर्टिफिकेट यहाँ से जारी किया गया। एम्स का डायरेक्टर परमानेंट बिहार में वो है, वहाँ तो एक्टिंग डायरेक्टर। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आम जनमानस के लिए कि दुर्भाग्य है गोरखपुर एम्स का कि जब से उसकी स्थापना की घोषणा हुई है तब से 2 डायरेक्टर आए। पहली डायरेक्टर जूनियर रेजिडेंशिप में, उनकी उसी आधार पर बर्खास्तगी हुई। और लेटेस्ट जो जानकारी है कि गोरखपुर एम्स के एक्टिंग डायरेक्टर से प्रोफेसर जीके पाल की छुट्टी सरकार ने कर दी है। मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन यह झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मेरे अंदर जो दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है, उसके तहत मैंने माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और रिट याचिका दायर किया है और चाहता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और सलाखों के अंदर भेजा जाए। चलिए, तो देखिए जो पटना एम्स के डायरेक्टर है, इनके ऊपर जो फर्जीवाड़ा का आरोप लगा, अब इसे लेकर फिर से एक बार री याचिका दिया गया है। क्या कुछ होता है, आपका क्या कुछ करना है, हमारे साथ साझा करें और देखते रहिए आगाज पोस्ट न्यूज।